टीचर जिसकी जिंदगी किताबों और खेतों में गुजरी थी, वो अपने घर में इकलौता था। माँ बाप भी नहीं थे और बस एक इच्छा थी कि उसकी शादी हो जाए। उम्र उसकी 45 हो चुकी थी, लेकिन उम्मीदें अब भी जिंदा थी। उसकी जिंदगी में कोई आएगा और उसका भी परिवार होगा। उसे भरोसा था अपनी 18 बीघे जमीन और सरकारी नौकरी पर, और अपनी उस इज्जत पर जो उसने अपने गांव में कमाई थी। एक दिन वो अपने गांव में हो रही कथा में जा पहुंचा, जहां पर कथावाचक अनुरुद्धाचार्य से वो अपने दिल की बात कह बैठता है। कैमरा ऑन था और उसने मासूमियत से कह डाला कि मेरे पास 18 बीघे जमीन है और फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही। यही एक वाक्य वायरल भी हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा और इस चीज का मजाक भी बनाया, मगर गोरखपुर में बैठी एक औरत ने उसमें देखा एक मौका। उसका नाम था साहिबा बानो, मगर उसके अंदर एक लालच था। उसने अपना नाम बदल लिया और उसने अपना नाम रखा खुशी तिवारी। उसने अपने आप को ब्राह्मण दिखाया और फेक आधार कार्ड भी बनवा लिया। इसके बाद इसने एक फेक फेसबुक प्रोफाइल बनाई, जिसके जरिए इसने टीचर इंद्र कुमार से संपर्क किया। बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती और फिर प्यार। लड़की सुंदर थी, मीठी बोलती थी, वो उसे सच में पसंद करने लगी थी। कम से कम इंद्र कुमार की नजरों में तो ऐसा ही था। 17 मई को साहिबा के बॉयफ्रेंड कौशल ने इंद्र कुमार को कॉल किया, फेक खुशी की फोटो दिखाई और रिश्ता तय कर दिया। इंद्र फूले नहीं समा रहा था। उसने 5 लाख रुपए इकट्ठे किए, अपनी 1 एकड़ जमीन को गिरवी रख दिया, गहने बनवाए, पुश्तैनी आभूषण बनवाए और 2 जून को गोरखपुर पहुंच गया। 5 जून को मंदिर में शादी की, फोटो खिंचवाई और अपने रिश्तेदारों को भेज दिया। और उसने अपने रिश्तेदारों को बताया कि वो जल्द ही अपनी दुल्हन को गांव लेकर लौटेगा। मगर इंद्र को नहीं पता था कि उसकी नई दुल्हन उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख चुकी थी। शादी के ठीक बाद उसी ने बहाना बनाया कि वो इंद्र को अपना गांव नीलकंठ दिखाना चाहती है। इंद्र मान गया। वह उसे गांव में एक सुनसान जगह लेकर गई, जहां पर कौशल मौजूद था। 5 जून की शाम इन दोनों ने इंद्र को चाकू से गोद डाला, उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया। गहने, मोबाइल फोन और बाकी अन्य चीजों को लेकर फरार हो गए। 6 जून को पुलिस को झाड़ियों में एक लाश मिली और इस लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी। और दूसरी तरफ जबलपुर में इंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। दोनों मामलों को जोड़ते हुए तस्वीरों की मदद से जब लाश से मिलान हुआ, जब जाकर कंफर्म हुआ कि ये लाश इंद्र कुमार तिवारी की है। पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली, फेसबुक प्रोफाइल खंगाली और साथ में ये पता चला कि इंद्र के मरने के बाद भी उसका फोन एक्टिव था और यूज किया जा रहा था। पुलिस ने जैसे ही उस नंबर पर कॉल किया, फोन स्विच ऑफ आने लगा। पुलिस की शक की सुई घूमी और फिर ट्रैकिंग की मदद से साहिबा और कौशल को गिरफ्तार कर लिया गया। कड़ी पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस को शक है कि हत्या के बाद साहिबा खुद को इंद्र की विधवा बताकर उसकी जमीन पर भी हक जताने वाली थी। इसलिए बोलते हैं, तुम्हारे पास जो भी चीज है या तुम जितना कमा रहे हो, उसको पब्लिकली मत बताओ, अपने तक ही रखो। जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो छुपता है वही बचता है।